अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 9 इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल का ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। स्विचिंग नेटवर्क्स। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज़ टिपिकली डन ओवर अ नेटवर्क ऑफ स्विच्ड नोड्स। बात यूँ है कि जब नेटवर्क्स जो हैं एक्सपेंड करते हैं और वो लार्ज जोग्राफिक एरिया पे फैले हुए होते हैं, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ डिवाइसेस जो हैं वो लगाना पड़ती हैं बिटवीन द नेटवर्क्स। इन नेटवर्क्स को, इन डिवाइसेस को नोड्स भी आप कह सकते हैं, और ये स्विचिंग नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि जो नोड्स होते हैं वो स्विचिंग कर रहे होते हैं बिटवीन द नेटवर्क्स। अब ये जो नोड्स होते हैं, ये डेटा कैसा ट्रैवल कर रहा है उससे कंसर्न नहीं होते हैं। इनका बेसिकली मकसद सिर्फ यही होता है कि डेटा के लिए पाथ प्रोवाइड कर देना, जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। जो एंड डिवाइसेस हैं स्विच नेटवर्क्स में, वो स्टेशंस हैं, जैसे कि हमारे सेल फोन्स हो सकते हैं, टर्मिनल्स हो सकते हैं, और दूसरे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और पीसीस वगैरह हो सकते हैं। इस तरह फिर जो नोड्स हैं, यानी कि स्विच नोड्स या स्विचिंग नोड्स, और उसके अलावा जो मीडिया है और ये सारी चीज़ें मिलकर कनेक्शंस ये इस्टेब्लिश करते हैं, और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो वजूद में आता है। डाटा राउटेड बाय बीइंग स्विच्ड फ्रॉम नोड टू नोड, और डाटा जो है वो एक नोड से दूसरे नोड में स्विचिंग के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। नोड्स के हवाले से मज़ीद ये पढ़ते हैं, नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स ओनली आर टू स्टेशंस एंड अदर नोड्स। ठीक है जी। नोड्स जो हैं वो ये भी हो सकता है कि नोड्स के साथ जो नेटवर्क है, जो स्टेशंस हैं, एंड स्टेशन टर्मिनल वगैरह वो लगे हुए हैं, और दूसरी साइड पे ये भी हो सकता है कि एक नोड नेटवर्क और दूसरे नोड्स के साथ कनेक्टेड है, या ये भी हो सकता है कि नोड के साथ जो बाकी नोड्स ही कनेक्टेड है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं नोड्स के, तो उसी के मुताबिक हम उनकी कन्फिग्रेशन करते हैं और डेटा को ट्रैवल किया जाता है। जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, उनकी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स जो है ना, जो डिफरेंट हमने पढ़ी थी, वो यूज़ करते हुए डेटा उनके दरमियान में करवाया जाता है कम्युनिकेट। नेटवर्क इज़ यूजुअली पार्शली कनेक्टेड, और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ जो है ना उनको प्रोवाइड किया जाता है। रिडेंडेंट कनेक्शंस जो है ना वो लगाए जाते हैं। और स्विचिंग टेक्निक्स फिर दो तरह की हैं हमारे पास, सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक स्विच्ड नेटवर्क है। जो आपको सेंटर में एक क्लाउड नज़र आ रहा है, उसमें जो नोड्स हैं, देर आर 1 2 3 4 5 6 7 लेबल्ड नोड्स हैं, और ये स्विचिंग नोड्स हैं, और ये स्विचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से कुछ नोड्स हैं, जैसे कि नोड नंबर 3 है, वो नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है और दूसरे नोड्स के साथ भी कनेक्टेड है, जबकि कुछ नोड्स ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे नोड्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ डायरेक्टली कोई पीसी, कोई मशीन जो है, कोई मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन या कोई लैपटॉप वगैरह, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो दूसरे नोड्स के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि नोड नंबर 4 है। ठीक है जी। तो ये एक स्विच्ड नेटवर्क है, और इसका मकसद क्या है? ये जो क्लाउड आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, इस स्विच नेटवर्क का मकसद ये है कि जो एंड सिस्टम्स हैं उनके दरमियान में पाथ और चैनल प्रोवाइड करना, सो दैट डाटा में ट्रैवल थ्रू दैम। सिंपल स्विच नेटवर्क में मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं जो कि एंड सिस्टम्स होते हैं, और वो कनेक्ट करती हैं, जिनमें पीसीज़ हैं, सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस जो है ना टर्मिनल के तौर पे जो यूज़ हो रही होती हैं। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं टू द प्रेमिसेस, और इस प्रेमिसेस में स्विचिंग नोड्स लगे हुए होते हैं। स्विचिंग नोड्स जो हैं वो फिर आपस में कनेक्ट होते हैं यूजिंग सम मीडिया, और वो मीडिया को ही प्रॉपर यूज़ करना और उसके थ्रू डाटा कम्युनिकेट करवाना, यही स्विचिंग की बेसिक जो है वो पर्पज़ है और एम है।
स्विच्ड नेटवर्क में नेटवर्क सबनेट्स, नोड्स और एंड स्टेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक और डायग्राम से, एक और बुक में इस तरह से डायग्राम से उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ देयर आर टू स्टेशंस जो कि फार अपार्ट हैं, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना है, तो पूरा नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि वो यूज़ हो, उसमें एक सबनेट यूज़ हो सकता है। और सबनेट में डिफरेंट नोड्स जो हैं, स्विचिंग नोड्स, वो कनेक्ट करते हैं इन दो स्टेशंस को, और जिनके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, और ये दोनों स्टेशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है इनके दरमियान में। सर्किट स्विच नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे। सर्किट स्विच नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क in which a dedicated circuit is established between sender and receiver and all data passes over this circuit। एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। उस डेडिकेटेड सर्विस को सर्किट को इस्टेब्लिश करने के बाद उसको मेंटेन किया जाता है, और उसमें से डेटा जो है वो ट्रैवल करवाया जाता है। इसके एग्जांपल बेटा एक टेलीफोन सिस्टम है। जब हम किसी नंबर को डायल करते हैं तो वो जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है हमारे सेट से, और वो एक स्विचिंग सर्किट इस्टेब्लिश किया जाता है रिसीवर साइड तक। और जब तक वो सर्किट इस्टेब्लिश हो जाता है रिसीवर साइड से, जब उसको रिसीव कर लिया जाता है, तो तब वो सर्किट की इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होती है। फिर कनेक्शन जो है उसको, वो एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के दौरान कोई और उस चैनल के थ्रू कोई और कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। तो ये सर्किट स्विच नेटवर्क इस तरह से काम करता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, उस सबनेट में अगर एक सर्किट डिज़ाइन किया गया जिसमें से कि पूरी कम्युनिकेशन करवानी है, तो वो जब तक कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये सर्किट जो है इसको इस्टेब्लिश रखा जाएगा। और इसको जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो जब तक कि दोनों पार्टीज़, कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ में से कोई एक इसको खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करता, तब तक ये सर्किट जो है या ये जो डेडिकेटेड पाथ है ये इस्टेब्लिश रहेगा, और ये किसी और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकेगा। और जैसे ही हैंग किया जाता है, दोनों साइडों में से कोई भी एक सेट या कोई भी एक कम्युनिकेटिंग पार्टी उसको डिस्कनेक्ट करती है, तो फिर ये पाथ, ये सर्किट जो है ये रिलीज़ हो जाता है, और जो रिसोर्सेज अलाट किए हुए थे कम्युनिकेशन के लिए, वो फ्री होते हैं, और फिर वो दूसरी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए, दूसरी कम्युनिकेशंस के लिए वो चैनल के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होता है दोनों स्टेशंस के दरमियान, बात हो गई। इसके 3 फेजेज़ में इसके इस्टेब्लिश किया जाता है। 3 फेजेज़ हैं इसके। नंबर 1 इस्टेब्लिश, नंबर 2 ट्रांसफ़र, नंबर 3 डिस्कनेक्ट। इस्टेब्लिश में पाथ जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको इस्टेब्लिश किया जाता है कि मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से कौन सा पाथ जो है ना हमने चूज़ करना है इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, तो फिर डेटा की ट्रांसफ़र स्टार्ट की जाती है। जब डेटा सारा ट्रांसफ़र हो जाता है और दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी उसको हैंग करना चाहती है या उसको डिस्कनेक्ट करना चाहती है, तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। मस्ट हैव स्विचिंग कैपेसिटी एंड चैनल कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। अब इसमें दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि स्विचिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि जो नोड्स हैं, स्विचिंग नोड्स, उनके दरमियान में एक दूसरे को कनेक्ट करने की और डायल करने की और कैपेसिटी हो। और चैनल की कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना डेटा हमने ट्रैवल करवाना हो उसमें से ट्रैवल हो सके। अच्छा, जैसे कि इस फिगर में एक और फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, हम ए और डी के दरमियान में एक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, डेटा को ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं या एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सर्किट स्विच नेटवर्क में क्या किया जाएगा। ये जो स्विचिंग नोड्स आपको क्लाउड के अंदर नज़र आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये इस काबिल हैं कि कोई एक टाइम पे एक ही पाथ जो है ना उसको अलो कर सकें। जैसे कि नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि सेंडर जो है वो ए है, तो उसका जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी जो दोनों हैं वो डिसकनेक्टेड हैं, बी और सी दोनों डिसकनेक्टेड हैं। तो जब
ये स्विचिंग नोड नंबर 1 जो है ये इसको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो फिर ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्विचिंग नोड को मैंने कैसे मतलब कनेक्ट करना है। वो उसके साथ नेक्स्ट स्विचिंग नोड फिर आइडेंटिफाई करता है कि उससे अगला स्विचिंग नोड कौन सा है, यानी कि डेस्टिनेशन को के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पाथ इस्टेब्लिश करते जाते हैं, और स्विचिंग नोड्स 1 से 2, 2 से 3, और फिर 3 जो है वो कंसर्न्ड जो एंड सिस्टम है उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये कनेक्शन फिजिकली इस्टेब्लिश रहता है और डेटा कम्युनिकेशन होती रहती है। स्विचिंग नोड स्विचेस जो होते हैं वो कुछ n इनपुट टू n आउटपुट जो हैं वो होते हैं, मल्टीपल जो हैं इनपुट होती हैं, मल्टीपल जो एंड सिस्टम्स हैं वो इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और n ही आउटपुट लाइंस होती हैं इसकी, यानी कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट लाइंस होती हैं, और इसने डिफाइन या डिसाइड ये करना होता है कि कौन सी लाइन को किस लाइन के साथ मैंने कनेक्ट करना है। सर्किट स्विचिंग की एप्लीकेशंस जो हैं उसके हवाले से बात करें, सर्किट स्विचिंग इज़ इनएफिशिएंट। दो प्रॉब्लम्स हैं इसकी, एक तो ड्रॉबैक्स जो कह लें आप, एक तो ये कि चैनल कैपेसिटी डेडिकेटेड हो जाती है, और उस चैनल को अगर यूटिलाइज मैक्सिमम नहीं भी किया जा रहा तो उसके कैपेसिटी वेस्टेज होती रहती है कैपेसिटी की, और जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है उसके दौरान हम उसको यूज़ नहीं कर सकते किसी और काम के लिए, किसी और डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इफ़ नो डेटा कैपेसिटी इज़ वेस्टेड। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि सेटअप का फेज़, यानी कि कनेक्शन हमने पीछे देखा था कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जो पहला फेज़ है वो करना पड़ता है, जिससे कि टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा ये कि एक दफ़ा जब कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ट्रांसफ़र इज़ ट्रांसपेरेंट, तब डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कंटिन्यूसली फुल फ्लेज जो है ना फुल चैनल उसके पास अवेलेबल होता है, और वो क्विकली जो डेटा है वो ट्रैवल कर सकता है। वॉइस ट्रैफिक के लिए बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया था, और उसमें क्योंकि ऐसा ही एक सर्किट जो हमें सर्किट स्विचिंग जो प्रोवाइड करता है ऐसा ही चैनल चाहिए होता है, तो इसलिए फ़ोन और वॉइस ट्रैफिक के लिए बेस्ट सूटेड है। ये डायग्राम है जो कि हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स में जो एक्सचेंज और बाकी जो उसका सिस्टम होता है वो सारा कुछ इसमें डिपिक्टेड है। सेंडर साइड पे एक टेलीफोन है जो, और रिसीवर साइड पे है। जो एंड सिस्टम है सेंडर साइड पे जो सेट है वो कनेक्टेड होता है एंड ऑफिस के साथ। एंड ऑफिस में भी आप देख रहे हैं स्विचिंग स्विचिंग कैपेबिलिटी रखने वाले कोई सेटअप लगा हुआ होता है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड सिस्टम से एंड ऑफिस तक, या एंड कह लें जो यूज़र है उसका एंड ऑफिस के साथ जो कनेक्शन होता है इसको सब्सक्राइबर लूप कहते हैं। और अगर तो जो सेंडर और रिसीवर दोनों इसी ऑफिस के अंडर हैं तो यहीं पे उसकी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया जाता है, और वरना अगर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है तो फिर उसको हायर लेवल पे लेके जाया जाता है, और जो अपर लेवल है वो कनेक्टिंग ट्रंक कहलाता है। अब कनेक्टिंग ट्रंक जो है वो क्या करता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस से कनेक्ट करता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस ये डिसाइड करता है कि अगर तो ये इसी ऑफिस के अंडर है, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस के अंडर जो डेस्टिनेशन है, तो फिर यहीं पे उसको कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वरना वन स्टेप फर्दर अप जाया जाता है और एक और जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो कनेक्शन है ये इंटरसिटी ट्रंक कहलाता है। इंटरसिटी कनेक्शन पे फिर दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस से जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिर अपने सब्सक्राइबर लूप के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर लूप के थ्रू अपने एंड ऑफिस के साथ, और वो जो एंड ऑफिस है जो कि कंसर्न्ड है रिसीवर साइड पे वो उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करके तो एक पूरा सर्किट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और ये सर्किट जो है ये फिक्स्ड रहता है और फिर जब तक कि कम्युनिकेशन चल रही है। इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमने पीछे भी देखे, सब्सक्राइबर होता है, लोकल लूप, एक्सचेंज और ट्रंक्स। जो लास्ट डायग्राम हमने देखी ये उसी से कंसर्न्ड है, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। सर्किट स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स, ये डिजिटल स्विच होता है, और अब ये नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब
इसमें जो नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है और इसका एक पर्टिकुलर कंट्रोल यूनिट है जो कि इस्टेब्लिश करता है नेटवर्क कनेक्शंस को, और ये नेटवर्क कनेक्शन ऑन डिमांड होते हैं और एक्नॉलेजमेंट हैं कि रिक्वेस्ट के साथ ही इनको जनरेट किया जाता है। और फिर ये इसने एक और काम भी करना होता है कंट्रोल यूनिट के जो फंक्शंस हैं उसमें एक फंक्शन ये भी है कि वो उसने डेस्टिनेशन को चेक करना होता है कि वो फ्री है, और तीसरा ये कि वो पाथ को कंस्ट्रक्ट करता है और फिर कम्युनिकेशन जो है ना वो स्टैब्लिश होती है। फिर उस पाथ को मेंटेन रखना होता है उस कनेक्शन को, और एंड पे जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि उसको डिसकनेक्ट कर दे। दो तरह के जो हैं वो होते हैं सर्किट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स, एक ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। नेटवर्क इज़ अनएबल टू कनेक्ट स्टेशंस बिकॉज ऑल पाथ्स आर इन यूज़। ठीक है जी, अगर तो सारे पाथ यूज़ हैं तो वो ब्लॉकिंग स्टेशन है, वो अलो नहीं करेगा किसी भी और कम्युनिकेशन को, वेट करना पड़ेगा नई कम्युनिकेशन के लिए। ब्लॉकिंग नेटवर्क जो है वो अलो नहीं करता। ठीक है, और ये वॉइस सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स जहाँ पे होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जबकि नॉन ब्लॉकिंग जो है वो उसके अपोजिट है, ये इट परमिट्स ऑल स्टेशंस टू कनेक्ट एट वंस, और इट इज़ यूज फॉर सम डेटा कनेक्शंस के लिए, ये वॉइस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। नॉन ब्लॉकिंग डेटा कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सारे स्टेशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली उनमें ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टेशंस जो है ना वो सेंड कर सकते हैं डेटा। सर्किट स्विचिंग की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, सर्किट स्विचिंग इज़ डिज़ाइन फॉर वॉइस, एक बात, रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर कॉल, इनएफिशिएंट अप्रोच है डेटा ट्रैफिक के लिए बिकॉज वो यूज़ जो है ना पूरा चैनल वो यूज़ उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक यूज़ नहीं होता और वो वेस्टेज होती है। कांस्टेंट डेटा रेट जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है, अगर तो सेंडर और रिसीवर एक ही रेट पे डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ अगर तो वो मिसमैच है उनकी स्पीड में, कैपेबिलिटीज़ में, तो ये पॉसिबल नहीं होता सर्किट स्विचिंग की टेक्निक को अप्लाई करना। फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ जाती है वो है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में डेटा को पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल करवाया जाता है, और जो मैसेजेस जो डेटा होता है, जो मैसेजेस होते हैं उनको स्प्लिट कर लिया जाता है सेंडर साइड पे और छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए जाते हैं। हर एक पैकेट में डेटा होता है और सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं हम आगे देखेंगे। इसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है, जैसे कि राउटिंग से मतलब ये कि जो सेंडर है उसका एड्रेस, कौन सा पाथ उसने पैकेट ने कौन सा पाथ लेना है ट्रैवलिंग के लिए, रिसीवर साइड पे कहाँ पे जाना है, ये सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उस हर एक पैकेट के साथ ऐड कर दी जाती है पैकेट स्विचिंग में। पैकेट्स आर रिसीव्ड, स्टोर्ड ब्रीफली एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट नोड। अब जो स्विचिंग नोड्स होते हैं इसमें वो क्या करते हैं, वो पैकेट्स को रिसीव करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को स्टोर एंड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वो पैकेट्स को रिसीव करते हैं, उनके पास एक बफर होता है, मेमोरी होती है अपनी, वहाँ पे पैकेट्स को सेव किया जाता है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल, और उसको प्रोसेस करने के बाद फिर नेक्स्ट नोड के फॉरवर्ड कर दिया जाता है जो भी पाथ में हमने डिसाइड जो उस डिवाइस ने डिसाइड किया होता है। जी, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मज़ीद इसको एलेबोरेट किया गया है। सेंडर साइड पे एप्लीकेशन डेटा जो होता है उसके चंक्स आप देख सकते हैं, छोटे चंक्स बनाए जाते हैं और उनमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, जैसे कि हेडर्स वगैरह होते हैं। पैकेट जितना होता है पैकेट के साथ हेडर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके जिसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, एक जो है वो चंक्स ऐसे पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, और पैकेट स्विचिंग हैंड ओवर के थ्रू जब वो रिसीवर साइड पे पहुंचते हैं तो ये सारे जो पैकेट्स होते हैं वो इन ऑर्डर नहीं पहुंचते, वो कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट पहुंचता है। तो बहरहाल रिसीवर साइड पे फिर उनको जैसे भी वो पहुंचते हैं उन पैकेट्स को दोबारा से इंटीग्रेट किया जाता है और उसको एक प्रॉपर मैसेज में जो एप्लीकेशन डेटा सेंडर साइड पे था वैसा ही रीजनरेट कर लिया जाता है। एडवांटेजेस 4 हैं इसके। लाइन एफिशिएंसी, सिंगल नोड टू नोड लिंक कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पैकेट्स ओवर टाइम।
तो जो स्विचिंग नोड्स हैं उनके दरमियान में जो लिंक्स हैं, मल्टीपल सेंडर से डेटा आ सकता है उसमें डेटा, क्योंकि हर एक पैकेट के ऊपर उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए वो जो है लाइन ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा जो नोड्स हैं वो एक साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं। पैकेट्स क्यूड एंड ट्रांसमिटेड एज फास्ट एज पॉसिबल, और पैकेट्स की क्यूइंग की जाती है, और जहाँ जैसे जैसे वो आते जाते हैं वैसे वैसे उनको आगे फॉरवर्ड भी करते जाते हैं। डेटा रेट की कन्वर्जन इसमें एक एडवांटेज है। ईच स्टेशन कनेक्ट्स टू द लोकल नोड एट इट्स ओन स्पीड, राइट जी। अब नोड्स के दरमियान में अगर स्पीड डिफरेंसेस हैं हर एक स्टेशन और नोड के दरमियान में, तो उससे कोई कंसर्न नहीं होता। जो स्टेशन है वो अपनी स्पीड पे डेटा को सेंड कर सकता है, और रिसीवर साइड पे वो रिसीव होता रहता है और बफर होता रहता है। आगे, पैकेट्स आर एक्सेप्टेड इवन व्हेन नेटवर्क इज़ बिजी। अगर नेटवर्क बिजी भी है तो सर्किट स्विचिंग में प्रॉब्लम ये था कि वो ब्लॉकिंग स्टेज में चला जाता है और मज़ीद कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता। जो पैकेट्स हैं वो सेंड किए जा सकते हैं, और नोड्स उनको रिसीव करते रहते हैं और बफर करते रहते हैं। अगर नेटवर्क बिजी भी है तो डेटा सेंडिंग जो है ना वो हो रही होती है, ऑल्दो स्पीड स्लो हो जाती है, बट कम्युनिकेशन जो है ना वो चलती रहती है। इसके अलावा फ़ायदा ये होता है कि जो कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है। कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं स्पेशल, उनको हम प्रायोरिटी नंबर असाइन कर लेते हैं। इस तरह पैकेट जो नोड्स होते हैं, स्विचिंग नोड्स, उनको उन पैकेट्स को ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर देते हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो हमारी इसमें एडवांटेज मिल जाता है। इसमें जो स्विचिंग टेक्निक्स हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में, वो दो तरह की हैं। एक डाटाग्राम अप्रोच है, टेक्निक है कह लें, और दूसरी वर्चुअल सर्किट टेक्निक है। डेटाग्राम में क्या है? वन फॉर्म ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क इज़ द डेटाग्राम। विद डेटाग्राम ईच पैकेट इज़ ऑन इट्स ओन एंड मे फॉलो इट्स ओन पाथ। तो हर एक पैकेट का अपना एक पाथ होता है। हर एक पैकेट जो है ना वो अलग अलग से ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक ही कम्युनिकेशन के, और कोई भी राउट लेके जा सकते हैं। वो पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, इसी वजह से वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचते हैं रिसीवर साइड पे। और हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि पैकेट्स जो है ना वो मिस भी हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। ठीक है, कोई पैकेट ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा राउट ले ले जो बाद में कंजस्टेड हो जाए, और वो उसको बहुत ज़्यादा वेटिंग वहाँ पे करना पड़े, और वेटिंग की वजह से उसका टाइम एक्सपायर हो जाए, टाइम टू लिव जिसे कहते हैं, और उस एक्सपायरी की वजह से पैकेट को या कोई इनडेफिनेट पास जो है उस पर चला जाए, तो वो पैकेट जो है ना वो लॉस हो जाता है और रिसीवर साइड पे वो नहीं पहुंचता। तो ये एक प्रॉब्लम है। और फिर रिसीवर साइड पे एक और कह लें ओवरहेड ही कह लें इसको, एक तरह से कि पैकेट्स को रिकवर करवाया जाता है। जो मिसिंग पैकेट्स हैं उनके लिए फिर रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, और पैकेट्स को रीऑर्डर करके दोबारा से उसको इंटीग्रेट कर लिया जाता है पूरी डाटा को। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ए इज़ द सेंडर, और उसने पैकेट्स जो डेटा सेंड करना है उसके 4 पैकेट्स जो है ना वो क्रिएट किए गए हैं, 1 2 3 4, उनको नंबर्स असाइन किए गए हैं। और जो रिसीवर साइड पे एक्स जो हमारा एंड सिस्टम है, तो ये जो स्विचिंग नोड हैं बीच में, आप देख सकते हैं जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट राउट लेके ट्रैवल कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, किसी भी नोड से आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो जबकि रिसीवर साइड पे फिर उनको रीऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, और देखें आउट ऑफ ऑर्डर वो पहुँचे हैं 1 4 3 2, लेकिन अब रिसीवर जो है उसका एक ओवरहेड बढ़ गया और उसने इनको रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से कम्युनिकेशन को वो अपना जनरेट कर लेना। डाटाग्राम अप्रोच में अब यहाँ पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था कि एक जो हमारा स्विचिंग नोड है उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन हो रही थी ए और एक्स के दरमियान में, जबकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल नोड्स जो है ना वो डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जो स्विचिंग नोड्स हैं उनके पास जैसे जैसे डेटा पहुंचता जाता है वो उसको क्यू करते जाते हैं, और हर एक पैकेट को, हर एक कम्युनिकेशन के डिफरेंट पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस तरह मल्टीपल जो स्टेशंस हैं वो हमारे नोड्स को शेयर कर सकते हैं, और चैनल की यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है बेटा वो पैकेट स्विचिंग में, वो वर्चुअल सर्किट है। वर्चुअल सर्किट में लॉजिकल पाथ क्रिएट किया जाता है,
ठीक है, पैकेट्स उसी तरह से बनाए जाते हैं और लेकिन एक लॉजिकल पाथ भी इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। ऑल पैकेट्स फ्रॉम वन कनेक्शन फॉलो दिस पाथ, और फिर उस पे ही वो सारे के सारे पैकेट्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, प्री प्लान्ड राउट इस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं इससे पहले कि पैकेट्स को सेंड किया जा सके। इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक कॉल रिक्वेस्ट और एक कॉल एक्सेप्ट। ठीक है, जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होती है, जिस नोड ने जिस स्टेशन ने, वो कॉल रिक्वेस्ट करता है और दूसरी साइड पे वो कॉल रिक्वेस्ट का एक पैकेट जनरेट करता है बेसिकली। और फिर जब वो पैकेट रिसीव होता है रिसीवर साइड पे, वो उसके रिस्पांस में वो कॉल एक्सेप्ट का एक पैकेट जो है ना वो सेंड बैक करेगा। और फिर जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो जो चैनल है वो स्टैब्लिश हो जाता है और फिर पैकेट्स की क्रिएशन शुरू हो जाती है और कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, इस कॉल रिक्वेस्ट और कॉल एक्सेप्ट के मैकेनिज़्म को हम हैंडशेक कहते हैं। तो हैंडशेकिंग के बाद वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स VCIs जो है ना वो जनरेट किए जाते हैं, जो कि पैकेट्स को जो हर एक वर्चुअल सर्किट जो होगा, यानी कि हर एक जो राउट होगा, पाथ होगा, उसका एक नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और फिर वही नंबर लगाए जाते हैं पैकेट्स के ऊपर, और उन पैकेट्स को पता होता है कि मैंने कौन सा VCI है मेरा और मैंने उसी चैनल पे ट्रैवल करना है, और वो उसके मुताबिक चलता रहता है। राउटिंग डिसीजन नहीं लेना पड़ते जब एक दफ़ा हैंडशेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और डेडिकेटेड पाथ भी इसमें नहीं होता। इस वजह से मल्टीपल कम्युनिकेशंस भी पॉसिबल होती हैं। ये डिफरेंसेस हैं दोनों में, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम अप्रोच में। और सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट में भी ये डिफरेंसेस हैं। और सर्किट स्विचिंग में पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है डेडिकेटेड, जबकि इसमें राउट होता है और डेडिकेटेड पाथ नहीं इस्टेब्लिश होता, सिर्फ डिफ़ाइन कर लिया जाता है जो कि वर्चुअल होता है। और सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज रिज़र्व हो जाते हैं और वो डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि तो इस वजह से कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है उसकी कम्युनिकेशन, तब तक वो बिज़ी रहते हैं। और एक ही रेट पे डेटा जो है ना वो ट्रांसफ़र करना होता है। अगर मिसमैच आ जाए डेटा ट्रांसफ़र का तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। जबकि वर्चुअल सर्किट में शेयर्ड लिंक्स होते हैं और मल्टीपल कनेक्शंस के लिए राउट जो है ना वो सेम यूज़ किया जा सकता है। जी, और सर्किट और पैकेट स्विचिंग के दरमियान में अगर आप उसका परफॉर्मेंस अगर आप मेजर करना चाहें तो मल्टीपल क्राइटेरिया है हमारे पास, जिनमें प्रोपेगेशन डिलेज़ हैं, ट्रांसमिशन डिलेज़ और ट्रांसमिशन टाइम जिसे हम कहते हैं ओवरऑल, या नोडल डिलेज़, और ये प्रोसेसिंग टाइम होता है जो कि पैकेट्स को फेस करना पड़ते हैं डिफरेंट नोड्स में, डिफरेंट जगहों पे जो डिलेज़ आते हैं। तो जितने कम डिलेज़ आएंगे, जितना कम ट्रांसमिशन रेट जितना ज़्यादा होगा या ट्रांसमिशन टाइम जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये वाले जो डिलेज़ हैं ये कम हों। इनको मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिलेज़ को हम पढ़ेंगे। Thank you so much. That's it for today. I hope this is very productive for you. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।